देखो, जीवन जो है ना, हमेशा सिखाती है। लाइफ में अगर कोई विकट परिस्थिति आती है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, किसी भी तरह से आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो आप डरो मत। ऐसे समय में होता क्या है ना कि हम अपनी सूझबूझ खो देते हैं। जैसे आए दिन हम लोग सुसाइड की घटनाएँ सुन रहे हैं। सुसाइड की कोई भी घटना क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि इंसान बहुत दबाव में जीने लगता है। एक दिन में कोई भी इंसान सुसाइड नहीं करता है। उसे समझ नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या या कैसे रहें? तो वो जब समझ नहीं पाता है, ठीक है? परेशान हो जाता है, तब जाके सुसाइड कर लेता है। तो अब देखो, यहीं पे इंसान की एक्चुअल परीक्षा होती है और कोई भी इंसान धरती पे अकेला नहीं है। सबके जीवन में परिस्थिति और परेशानी आती है, इसलिए इंसान को हमेशा सजग और सचेत रहना चाहिए। अपने कॉन्शस स्थिति में रहना चाहिए, मतलब जागृत स्थिति में, स्लीप मोड में नहीं रहना चाहिए। जब आप स्लीप मोड में रहोगे ना, तब आपका दिमाग काम नहीं करेगा। हर स्थिति में मजबूत बन के जियो, मजबूर बन के नहीं जियो। हमेशा हम अपने हर वीडियो में बोलते हैं और जब कभी कहीं कुछ सेशन होता है ना, हाँ, तो उस प्रोग्राम में भी हम जाके यही लोगों के बीच में बोलते हैं। बहुत बार ऐसे जगह हम जाते हैं जहाँ लोग इतने कुंठित भाव से रहते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं क्या करें। और देखो, जो इंसान परिस्थिति का सामना करेगा ना, वही दूसरे को शिक्षा देगा। आज देखो, बहुत से बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनका प्रिपरेशन रहता है, सब कुछ रहता है, वो निकाल भी लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजों में निकाल भी लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी भूल कर देते हैं चॉइस भरने में, फॉर्म फिलअप करने में, कि उनके हाथ से अच्छा कॉलेज, अच्छा ब्रांच चला जाता है। उसमें से 2 तरह के बच्चे निकलते हैं। एक बाउंस बैक कर लेते हैं कि इस विपरीत परिस्थिति और परेशानी में हम निकल जाएँगे, उठ जाएँगे। और एक तरह के बच्चे होते हैं जो कुंठा का शिकार हो जाते हैं, उसके बाद जीवन ही बर्बाद कर लेते हैं। अब देखो, परिस्थिति सबके जीवन में आती है। ऐसा इस धरती पे बिरला आदमी भी नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन भी नहीं मिलेगा, जो बोले कि हमने जीवन में कभी सफ़र किया ही नहीं। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। सब लोग सफ़र करते हैं और सफ़रिंग का नाम ही जीवन है। एक्चुअल में ना, जीवन मौज-मस्ती का नाम नहीं है। मौज-मस्ती बहुत छोटा पार्ट है। जैसे आप खाना खाते हो ना, तो हम नमकीन का आइटम ही खाते हैं, उसके बाद एक टुकड़ा खाने के बाद कुछ मीठा लेते हैं, गुड़ लेते हैं, या थोड़ी-सी खीर है, सेवई है, या छोटी-सी मिठाई का टुकड़ा खाते हैं। किसी को अगर खाली आप मीठा ही मीठा दे दो, वो बोलेगा कि नहीं, मीठा बंद करो, अब मीठा नहीं खाएँगे। हम फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं, उस समय भी हम लोग मीठा खा के ऊब जाते हैं ना, कहते हैं नहीं, नहीं, अब बहुत हो गया, मन सुस्त हो गया, काम करने का मन कर रहा है, शरीर करने का मन नहीं कर रहा है, शरीर को एनर्जी ही नहीं मिल रही है, क्योंकि नमकीन नहीं खाया, सॉल्ट नहीं खाया हमने। अब देखो, होता क्या है ना कि जीवन में ना, हर परिस्थिति हमको उठने, चलने, दौड़ने, भागने का मौका देती है और सिखाती है, और बेसिकली जिसको जहाँ जाना होता है ना, भगवान उसको उसी रास्ते पे लेके चलता है, और वैसे ही उसका जीवन भी बनता है। इसलिए बोल रहे हैं कि जब विपरीत परिस्थिति आए ना, तो उसका खुलकर सामना करो। बहुत ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है और बहुत ज़्यादा चुप्पी भी अच्छी नहीं होती है। अति सर्वत्र वर्जते पे जीवन हुँ, चलना चाहिए। मतलब अगर अति हो रहा है, तब आपको बोलना भी चाहिए। चुप भी मत रहो, बहुत ज़्यादा मत भी बोलो, एक्शन लो। जब एक्शन लोगे ना, तो लोग अपने हरकत में आ जाएँगे। ठीक है कि हाँ, अब इसको भी मुँह हो गया है, ये भी कुछ बोल सकता है। और देखो, होगा क्या ना, होगा क्या कि जब आप मजबूत बन के रहोगे ना, तब लोग भी आपकी बातों की कदर करेंगे। लोग भी आपको समझेंगे, लोग भी आपसे डरेंगे। डरने का मतलब ये नहीं कि दबंगई दिखाओगे, ठीक है? डरने का मतलब ये नहीं है कि आप दबंगई करो या आप दूसरे के ऊपर चढ़ के रहो। अन्याय करना, अन्याय सहना दोनों बुरा है। अधर्म करना, अधर्म सहना दोनों बुरा है। सर उठा के जियो और दूसरे को भी जीने दो, और किसी के ऊपर शासन वाला एटीट्यूड मत रखो कि हम तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। चाहे पति पत्नी हो, परिवार हो, कोई रिश्ता हो, जहाँ शासन वाली बात आएगी, रिश्ता वहाँ चलेगा नहीं। इसलिए मन को मजबूत करो और किसी से डरो मत। सोशल मीडिया के टाइम में ना, डरने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नापाक बोलो, खुलकर बोलो, अस्पष्ट शब्दों में बोलो, और पुलिस से हेल्प भी लो। हमेशा मौन रहोगे ना, तो वो भी नुकसानदेह होता है। इसलिए सत्य का सामना करो, और परिस्थिति, परेशानी हर किसी के जीवन में आती है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये बोले कि हमारे जीवन में परेशानी नहीं आई है। और जब डर के जियोगे ना, चाहे कॉलेज है, हॉस्टल है, कहीं भी, तो और लोग डराएँगे। इसलिए डरना छोड़ो, जीने का हक लो, और मुसीबत का डटकर सामना करो। हर मुसीबत आपको मजबूत बना के जाती है, मजबूर नहीं। इससे खुलकर जीना सीखो, सर उठा के जीना सीखो।